क्या आपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस के पिछले दोनों सेशन देख लिए हैं? और उन सेशन को देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में एक्टिव टू पैसिव बनाने में कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो डाउट और कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाए और एक्टिव टू पैसिव वॉइस को आप बहुत आसानी से समझने लगें। तो जो पिछले दो सेशन हैं हमने उनमें क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था। पहले सेशन में सिर्फ 7 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे और दूसरे में 13। ये इतने कम क्यों हो रहे हैं? होता क्या है कि जब अपन एक क्वेश्चन को या एक सवाल को डिस्कस करते हैं तो उसमें कई एक सारे नियम लगते हैं। अगर मान लीजिए अपन उसको बस डायरेक्ट बना करके आपको दिखाते चलें और आगे बढ़ाते चले तो उससे तो बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हर एक सेंटेंस में जो भी नियम लग रहा है वो किस टेंस में है और टेंस में है तो उसका रीज़न क्या है वो सब अपन डिस्कस करते हैं। और साथ में किस सेंटेंस में अगर एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो बाय की बजाय एट क्यों लग रहा है, इन क्यों लग रहा है, अबाउट क्यों लग रहा है, ये सब अपन क्लियर करते चल रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपको दिक्कत ना हो। अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम वीडियो की लेंथ 20 से 25 मिनट रखते हैं कि 8-10 क्वेश्चन जो भी डिस्कस हों वो ऐसे डिस्कस हों कि बिल्कुल आपके दिमाग में वो छप जाए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के समय किसी भी तरह की परेशानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में ना हो, इसका पूरा पूरा ख्याल अपन रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा जो आज का सेशन है वो शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट सेज आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। मैंने लड़कों को अपने ऊपर हंसते हुए पाया, यानी लड़के मुझ पर हंस रहे थे। तो देखिए, पहला काम अपन क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में कि सबसे पहले देखते हैं कि वो सेंटेंस असल में किस टेंस में है। जब हमें टेंस क्लियर हो जाएगा तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो बात भी क्लियर हो जाएगी। मेन पार्ट इसका यही है कि आपने एक्टिव से पैसिव बनाया तो उसमें कौन सी सहायक क्रिया लगाई, क्या टेंस के अकॉर्डिंग लगाई है या टेंस से अलग हटके लगाई है। तो इस चीज़ का स्पेशल अपन को ध्यान रखना है। अपन इसको देखिए कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे इसको जांचेंगे जानेंगे। फाउंड दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होता है ये, और ये थर्ड फॉर्म भी यही है। और किसका? फाइंड। ठीक है, फाइंड का सेकंड थर्ड फॉर्म ये हो गया। अब देखते हैं अपन कि क्या इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है। नहीं है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है फाउंड, तो हम इसको मानेंगे सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके साथ में हैज़ या हैव या हैड लगा होता तो फिर उसको अपन मानते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक बात है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में चला जाता। तो जब ये सेकंड फॉर्म अपन मानेंगे इसको तो ये सेंटेंस हमारा जाएगा किसमें? पास्ट इन डेफिनेट में। ठीक है, पास्ट इन डेफिनेट में जाएगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें सहायक क्रिया लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। इसमें अपन देखेंगे तो आई हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फाउंड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, और द बॉयज क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द बॉयज को अपन क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, द बॉयज। अब हमें पता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट की अपन पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर लगता है। वाज कब लगाइएगा? फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर लगाएंगे अपन प्लूरल के लिए। तो द बॉयज वर। फाउंड का थर्ड फॉर्म लगाइए, ये थर्ड स्टेप हो गया। फाउंड बाई मी, ये थर्ड स्टेप हुआ। अब किसके द्वारा पाया गया? मेरे द्वारा। तो द बॉयज वर फाउंड बाई मी लाफिंग एट मी। ये वाला हिस्सा आप पहले भी कर सकते हैं और बाई मी को सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। द बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन। सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ग्रेटली ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, इंटरेस्टेड क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और मी क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है। तो अब हमारा पहला काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना। देखिए हैज़ और इंटरेस्टेड दिया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मी को बनाइए आप आई, और आई के साथ हैव बीन लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं। ये हो गया सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ, लेकिन आई सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ अपन हैव का यूज़ करते हैं, आई हैव बीन। चलिए इसको फिर से लिखेंगे अपन, मी को आई में चेंज करेंगे, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड, ग्रेटली इंटरेस्टेड अब यहाँ देखिए, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं वो सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं अपन ने, ठीक है। मी आ गया, यहाँ पर हैज़ की बजाय हैव बीन आ गया, ग्रेटली इंटरेस्टेड ये हो गया। अब क्या बच रहा है, द बुक। तो नियम के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस के बाय द बुक आना चाहिए, बाय द बुक, लेकिन बाय का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अपन बताएंगे। बाय के बजाय यहाँ पर क्या लगेगा, इन लगेगा। जब वर्ब हमारी मेन वर्ब क्या दी हो, इंटरेस्ट या इंटरेस्टेड दी हो, उस कंडीशन में बाय की जगह पर इन का यूज़ किया जाता है। ये हमारा रूल है एक्टिव टू पैसिव बनाने का। तो आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस बुक नॉट बाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, उन्होंने उसे हत्या का हत्या का गिल्टी मुजरिम पाया। तो ये भी जो सेंटेंस अपन ने 21 डिस्कस किया ठीक वैसे ही है। दे सब्जेक्ट हो जाएगा, फाउंड मेन वर्ब, और हिम क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हिम है, उसका आप पहले क्या लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए। फाउंड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर लगाते हैं अपन, तो ही क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे। ही वाज फाउंड, ही वाज फाउंड गिल्टी, फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, ये पूरा एक साथ चलेगा। गिल्टी ऑफ मर्डर बाई, फाउंड के साथ नॉर्मल ही केस है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, देम होता है, ठीक है। तो ही वाज फाउंड गिल्टी, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, एंड इट सेज वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, हम 16 साल के से कम बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, एडमिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सब्जेक्ट है, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और जो चिल्ड्रन है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको आप पहले क्या करिए, सब्जेक्ट बना लीजिए। सारे स्टेप देखिए धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे से। चिल्ड्रन, विल नॉट दिया है, चिल्ड्रन के साथ भी विल लगेगा, विल नॉट, और क्योंकि पैसिव बना रहे हैं तो बी भी लगा देंगे। चिल्ड्रन विल नॉट बी एडमिटेड, विल नॉट बी एडमिटेड अंडर 16। यहाँ पे थोड़ा सा सेंस बदल रहा है, तो अपन देखिए उसको एक और तरह से बनाएंगे, अंडर 16 बाय अस। एक तो ये हो गया, वी चिल्ड्रन विल नॉट बी एडमिटेड, बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा अंडर 16, 16 साल से कम। अब इस अंडर 16 को डिफाइन करने के लिए यहाँ कोई वर्ड होना चाहिए था, ठीक है। अब क्योंकि वो वर्ड नहीं है तो अपन इसको क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, यानी इसको हम एक नए तरीके से बनाएंगे। और वो तरीका क्या रहेगा वो देख लीजिए। वो तरीका रहेगा चिल्ड्रन अंडर 16। अब ये पूरा अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पूरा जो सेंस है सेंटेंस का वो बरकरार रहेगा। चिल्ड्रन अंडर 16, विल दिया है विल लगा देंगे, नॉट दिया है नॉट लगा देंगे। पैसिव में विल शैल के साथ क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, विल नॉट बी एडमिटेड, थर्ड फॉर्म लगेगी, विल नॉट बी एडमिटेड। फोर्थ स्टेप क्या है, बाई प्लस एजेंट, तो बाई वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, अस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, आई कांट राइट अ लेटर नाउ, मैं अभी पत्र नहीं लिख सकता हूँ। तो
व्हाट कांट राइट, क्या नहीं लिख सकते हो, तो जवाब क्या मिलेगा, अ लेटर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लेटर है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो लिखेंगे अपन ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में सॉरी, ऑब्जेक्ट को, अ लेटर कांट बी। मॉडल है ना, अपन ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जितने भी मॉडल हैं सबके साथ पैसे बनाने में खाली बी जोड़ दिया जाता है। कांट बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, बिल्कुल सही। कांट बी रिटन नाउ, यहाँ भी लिख सकते हैं, और लास्ट में बाई मी, या चाहे तो आप बाई मी के बाद में नाउ लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से सही है। अब देखिए, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कैन को तो भाई कुड में बदलना था, कैन को कुड में बदलना था, लेकिन आप जब दिमाग में जोर देंगे तो ये जो चेंजमेंट है ये किस में होता है, नरेशन में। यानी जब आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब ये चेंजमेंट हमें दिखाई दे, वो ये चेंजमेंट हमें करना होता है। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर खान टॉट मी टू रीड पर्शियन, मिस्टर खान ने मुझे सिखाया पर्शियन पढ़ना। तो मिस्टर खान तो भाई सब्जेक्ट होगा, इन्हीं ने सिखाया है। सीखा है एक्शन मेन वर्ब, किसे सिखाया, मी मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले आप इसको सब्जेक्ट बना लीजिए। यहाँ पर टॉट देखिए, फाउंड की हमने जैसे बात करी थी, टॉट का सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहता है टीच का, लेकिन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो उसको अपन सेकंड फॉर्म मानेंगे, और सेकंड फॉर्म मानेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वॉज या वर का यूज़ करेंगे सहायक क्रिया के रूप में, और हम जानते हैं कि आई के साथ में वॉज लगता है। आई वॉज, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, कर्म सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब वो आ गया वॉज, ये सेकंड स्टेप। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉज टॉट टू रीड पर्शियन, टू रीड पर्शियन फारसी, टू रीड पर्शियन बाय मिस्टर खान। ठीक है, ये हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, उसके सभी दोस्त उस पर हंसे। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो यहाँ पर देखिए ऑल हिज फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। लाफ्ड एट, ये आपका फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, इसको वर्ब भी लिख लीजिए, ऐड को छोड़ेंगे अपन, और जो ये है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ही वाज लाफ्ड दिया है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, यानी सेकंड फॉर्म मानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा तो वॉज लगा देंगे। ही वॉज लाफ्ड, लाफ्ड, ये ई होगा, ये डी होगा। ही वॉज लाफ्ड एट, लाफ्ड एट एक साथ चलेगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, एंड इट सेज द सिंसेरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज हैज प्लीज्ड मी। द सिंसेरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज, देखिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, तो एक तो यहाँ पर हैव दिया है, ठीक है, और इसके साथ में यू है, तो क्या हम इसको सब्जेक्ट माने या फिर इसको सब्जेक्ट माने, हैव को मेन वर्ब माने या हैज को मेन वर्ब माने। इस तरह के भी सेंटेंस आपको मिलेंगे देखने को। तो देखिए इसमें क्या किया है कि जो सिंसेरिटी है ये सब्जेक्ट है, उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने यू हैव शोन इन योर स्टडीज का यूज किया है, कि यानी वो सिंसेरिटी जो तुमने अपनी पढ़ाई में दिखाई है, हैज प्लीज्ड मी, उसने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। अब ये जो प्ली हैज होगा ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और जो ये प्लीज्ड है ये मेन वर्ब होगी, और जो ये मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है भाई, ऐसे भी खतरनाक सेंटेंस मिलेंगे, तैयारी बिल्कुल पक्की रखिए, है ना। चलिए बनाएंगे अपन इसको। तो मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए। आई, सिंसेरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज, ये पूरा स्टडीज तक सब्जेक्ट है। हैज़ लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन लगता है, किसके साथ, आई के साथ, तो आई हैव बीन प्लीज्ड, आई हैव बीन प्लीज्ड। अब क्या आना चाहिए, देखिए पहला स्टेप हो गया, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया,
नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई, स्टेप नंबर 2 और 1 और ये 2 और ये 3। अब चौथा स्टेप क्या होता है, बाई प्लस एजेंट, यानी यहाँ पर आना चाहिए था बाई द सिंसेरिटी, बाई द सिंसेरिटी यू हैव शोन, जो तुमने दिखाई है इन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई में, इन योर स्टडीज। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट है, जो क्या है, अगर आप यहाँ पर बाई लगाते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पिछले सेशन में बात करी थी कि जैसे सरप्राइज है, वैक्स है या आपका प्लीज है, अगर ये मेन वर्ब दिए ना तो बाई के बजाय अपन यूज करते हैं एट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई हैव बीन प्लीज्ड एट द सिंसेरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेट मैन एकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, ग्रेट मैन महान लोग एकम्प्लिश पूरा करते हैं ग्रेट थिंग्स, बड़े बड़े महान काम। तो एकम्प्लिश तो मेन वर्ब हो गई, और ग्रेट थिंग्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ग्रेट मैन सब्जेक्ट हो गया, अकम्प्लिश दिया है करते हैं, अकम्प्लिश मतलब फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है और साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको बनाइए सब्जेक्ट, ग्रेट थिंग्स। अब हमें पता है कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसकी पैसिव बनाने के लिए इज, एम या आर का यूज करते हैं, और क्योंकि ये ग्रेट थिंग्स प्लूरल है तो अपन आर को ले लेंगे। ग्रेट थिंग्स आर accomplished by great men। ठीक है, बात क्लियर। पहले देखिए क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ये जो आर है ये नए सब्जेक्ट के हिसाब से लगा दिया, एकम्प्लिश का थर्ड फॉर्म अकम्प्लिश्ड लगा दिया, और चौथा पॉइंट क्या है, बाई प्लस एजेंट लिखना है तो बाई और ग्रेट मैन लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर, हमने पिछले साल अपने कॉलेज में 2000 पेड़ लगाए थे। तो वी प्लांटेड, वी सब्जेक्ट है, प्लांट क्या है, मेन वर्ब है, 2000 ट्रीज क्या लगाया गया, व्हाट प्लांटेड 2000 ट्रीज, तो ये जो पूरा है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा 2000 ट्रीज, बाकी का जो है वो लास्ट में लिख दिया जाएगा। और एक चीज़ जो ध्यान देनी है, प्लांटेड दिया है, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन इसको सेकंड फॉर्म मानेंगे, और सेकंड फॉर्म मानेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में अपन क्या यूज़ करते हैं, वॉज या वर। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, 2000 ट्रीज, ठीक है, 2000 पेड़, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये बहुवचन है तो मतलब वर लगेगा, वर। इसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप क्या लेते हैं अपन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर प्लांटेड किसके द्वारा, बाय अस हमारे द्वारा, इन आवर कॉलेज अपने कॉलेज में, इन आवर कॉलेज अपने कॉलेज में, कब लगाए भाई, लास्ट ईयर पिछले साल। ठीक है, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, 2000 trees were planted by us in our college last year। ये जो हमारा इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर है ये स्टेप नंबर 5 में जाएगा। अगर आपने पहला सेशन देखा है तो बात और क्लियर हो गई होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर, अच्छा ये तो हो गया भैया, फिर दोबारा बनाओगे, यहाँ से हमारे शुरू हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो चलिए अपन 10 ही रखते हैं, 20 to 30। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल में एक्टिव वॉइस, नरेशन और भी ग्रामर के अलग अलग क्वेश्चंस, विलियम शेक्सपियर, पीबी शैले, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, इन सभी की प्लेलिस्ट मौजूद है। आप चाहें तो उनमें विजिट करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर लें। ठीक है भाई,
और अगर उसके बाद कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट में उसको आप बता दीजिए। और चैनल में अगर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें जो है फिर और मन लगेगा अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने में, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।